हाय गाइस, कैसे हो? कि आपने देखा होगा कि मैं क्लास नहीं बना रहा था, किसी कारणों से क्लास रोक दी थी मैंने, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा आई फील हो गया था, जिस कारण से अब मैं कुछ सवाल बच्चों को डाउट हो रहे थे और वो लेकर आया हूँ मैं कि ज़्यादातर मैं इसमें द्विघात समीकरण के 10 सवाल लाऊंगा। द्विघात समीकरण होते क्या है कि द्विघात समीकरण वह होते हैं जिसकी घात हमेशा 2 हो और जिसके गुणनखंड हो सकें, वह द्विघात समीकरण होती है। अब देखो कुछ सवाल हैं द्विघात समीकरण के। सवाल नंबर पहला कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। एक ये सवाल है। एक सवाल ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 2 5 सॉरी, ठीक। तीसरा सवाल ये है हमारा कि 3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 3। चौथा सवाल हमारा ये है द्विघात समीकरण का कि x की घात 2 प्लस के 6x प्लस के 5। ये 4 सवाल हमारे द्विघात समीकरण के। चारों सवाल तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे हम, जिसे कहते हैं कि आप देखना ज़रूर, और बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा उन सवालों को। जैसे कि पहला हम क्या काम करते हैं, पहला करते हैं लास्ट वाले की शुरू वाले से गुणा, ठीक। अब मान लो इसकी गुणा में कुछ ना तो एक तो होगा। अब 2 की गुणा हम 1 से करेंगे, 2 एकन 2। 2 के x से फैक्टर करेंगे कि ये प्लस का होगा तो योग होगा, माइनस का होगा तो अंतर होगा, कि जिसका योग 3 हो। क्या हो? 3 हो। जैसे हम x की घात 2 प्लस 2 एकन 2 2 और 1 3 x प्लस के 2 अब देखो ये दो पार्ट होगा, एक इधर एक इधर। अब इन दोनों पार्टों से हम देखते हैं हमें क्या कॉमन आ रहा है। जो हमारे एक पार्ट से कॉमन आएगा वही हमारे दूसरे पार्ट से कॉमन आएगा, ठीक। जैसे मान लो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो पहले पार्ट में कौन सा कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। कॉमन वह होता है जो दोनों में कॉमन होता है। अब एक x हो जाएगा प्लस के 2 बच जाएगा, ठीक। अब ये पार्ट हमारा ऐसा बन गया कि दूसरा पार्ट भी हम लोग को सेम बनाना है। सेम मैंने ऐसा ही। अब देखो यहाँ कोई x भी कॉमन नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। कॉमन वो होता है दोनों संख्याओं में दोनों समान संख्या होती है। एक संख्या से बाहर ले लेते हैं। जो हमारी दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो अपनी तरफ से हम क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं, x प्लस के 2, ठीक। जब x प्लस के 2 हो गया हमारा, अब देखो इसमें दोनों समान हो गए। अब 2 पार्ट में हम एक पार्ट ले लेते हैं भाई, कॉमन वाला कॉमन, और जो बचता है वो सभी ले लेते हैं हम, ठीक। ये होगा हमारे गुणनखंड द्विघात समीकरण के। समझ में आया? देखो एक बात समझ लेंगे कि 2 की गुणा हम x के करेंगे तो 1 होगा, इसकी गुणा 2 एकन 2। 2 के x से फैक्टर जिनका योग क्या 3 हो, 2 एकन 2, 2 प्लस के 1 3 हो गया। x प्लस के 2 है ही हमारा। अब ये x दोनों के अंदर जाकर कॉमन दोनों में गुणा करेगा, x का प्लस 2x प्लस के x प्लस के 2। अब देखो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, दोनों पार्टों में जैसे कॉमन है, इसमें x कॉमन है लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है। जिसमें कॉमन नहीं होता तो हम जैसे 1 ले लेते हैं। अब देखो इसमें हमारा x कॉमन है, पहले तो हम x कॉमन ले लेंगे, जो बच गया वो ले लेंगे हम।
अब देखो अगला पार्ट भी हमें सेम बनाना है, तो उसमें को कॉमन लेंगे, एक ले लेंगे x प्लस के 2। अब दोनों पार्ट कॉमन निकाल लेंगे, जब दोनों पार्ट एक से तो एक पार्ट ले लेते हैं, जो बच जाता है बाहर उसे ले लेते हैं, ये होता है गुणनखंड। ठीक, अब ऐसे करना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ही हमें ऐसे करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है। जैसे देखो दूसरा सवाल क्या करना है कि 2 की भी हम किससे गुणा करेंगे, पहले वाली संख्या से। अब पहले वाली संख्या में 2 है तो 2 के 2 से करना, 2 दूनी 4। 4 के ऐसे फैक्टर जिनका योग क्यों 5 हो, 2x की घात 2 प्लस 5x होंगे, तो 2 दूनी 4, 4 घन 4, ये x हो गया प्लस के 2। अब देखो 2x की घात 2 प्लस के x की हम दोनों गुणा करेंगे, 4x प्लस के x प्लस के 2। अब देखो एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखो 2 पार्ट हो गए हमारे, दोनों पार्टों में देखो कॉमन क्या क्या दिया। जब इसमें 2 है तो इसमें 4 है, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो पहले से हम कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा 2x आ जाएगा, अपनी जगह x छोड़ जाएगा, प्लस के 2 बचिया। अब देखो अगले पार्ट में कॉमन लेना था, अगले पार्ट में कॉमन नहीं बननी है, तो हम अपनी तरफ से ले लेंगे 1 प्लस का, ये x प्लस के 2 बचा, ये x प्लस के 2 बचिया। और दोनों पार्ट हमारे कॉमन होते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं और जो बच जाता है उसे ले लेते हैं 2x प्लस का 1। ठीक, ये सवाल हो गया आपका। उतारो जल्दी, पीठ दूंगा, पीठ उतारो। उतारो। अब देखो ऐसे ही होगा तीसरा सवाल कि 3 की हम पहली वाली संख्या से गुणा करेंगे, 3 3 9। अब देखो यहाँ योग प्लस का चिन्ह है तो योग होगा, माइनस चिन्ह तो घटाते हम, तो 9 के ऐसे फैक्टर जिनका योग क्या हो 10 हो, ले लेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 10 को हम कर लेंगे 9 का 9, ये x प्लस के 3। अब देखो वही काम करेंगे कि x की गुणा हम किससे कर लेंगे, 9 से भी और 1 से ही कर लेंगे, 3x की घात 2 प्लस का 9x हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, अब देखो अब 2 पार्ट बन गए, अब दोनों पार्ट हम कॉमन लेंगे। पहले एक पार्ट को ले लेंगे हम कि एक पार्ट में देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 3 है, 3 3 9, तो दोनों से कॉमन क्या रहा, 3x आ रहा, बचा x प्लस के बचा 3। अब देखो ऐसी पार्ट हमें अगला पार्ट बनाना है। जब अगला पार्ट हमें ऐसा बनाना है तो इसमें देखो पूरे पार्ट हमारा ऐसे कैसे रहा, तो कुछ कॉमन नहीं, तो एक कॉमन ले लेंगे तरफ से, x प्लस के 3। अब देखो एक पार्ट ऐसा बन गया, एक पार्ट ये ऐसा बन गया, दोनों पार्ट सेम बन गए। जब दोनों पार्ट हमारे सेम होते हैं तो उसमें हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जब मान लो इधर ही पार्ट हमारा ऐसी हो और इधर ही पार्ट हमारा ऐसी हो तो दोनों पार्ट में कॉमन ले लेते हैं हम। क्या है देखो x प्लस के 3 हम ले लेंगे, जो बचिए बाहर उसे ले लेंगे 3x प्लस का 1। ये क्या हमारा आंसर, ये क्या हुआ गुणनखंड। ये बहुपद की द्विघात समीकरण के गुणनखंड चल रहे हैं। मैंने पूरी क्लास में द्विघात समीकरण की गुणनखंड बनाई क्योंकि हाई स्कूल, इंटर, 9th और अन्य एग्जामों में ये 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक, उतारो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिल्कुल सेम करना है। 5 की गुणा हम कैसे करेंगे, 1 से करेंगे, जिसकी गुणा में कुछ नहीं होता 1 होता है। 5 घन 5। अब 5 घन 5 हमें क्या लाना है, 6 बनाना है योग करके, 5 प्लस का 1, 5 घन 5, ये x रहेगा बाहर, 5 रहेगा बाहर।
अब देखो वही कंडीशन है, एक्स की गुणा इन दोनों से करेंगे हम, एक्स की घात 2 प्लस 5x प्लस का x प्लस का 5। अब दो पार्ट बन गए हमारे x से जोड़े वाले। पहले वाली संख्या को कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आता है, अब वही कंडीशन हम दूसरे वाले में बनाएंगे। जब पहले वाले में हमारा x कॉमन आ जाएगा तो जगह x प्लस के 5, फिर दो को ऐसी पार्ट बनाना होता है अगला हमें, अगला जब हमारे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, x प्लस के 5, क्योंकि x प्लस के 5 दोनों से एक कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस का 1 ही बच जाएगा, सही ले लेंगे। ये होगा गुणनखंड होगा हमारे। ठीक, ये 4 सवाल हम द्विघात समीकरण पर लाए थे, उतारो आप अच्छी तरह से करना। उतारो आप जल्दी से, 1 मिनट का समय है। देखो एक टाइप का सवाल और आता है हमारा, एक टाइप का सवाल हमारा क्या आता है कि उसमें घाता लिखनी पड़ती हैं। घाता क्या कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बना था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, x की घात 7 प्लस x की घात 6 प्लस x की घात 2 प्लस 1। ठीक, ऑप्शन दे रखे थे, क्वेश्चन दे रखे थे। पहला, सबसे बड़ी घात क्या है। दूसरा ऑप्शन दे रखा था, सबसे छोटी घात क्या है। ठीक, ये 2 सवाल दे रखे। ये देखो एक बहुत ही पजेल, जैसे एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सबसे बड़ी सबसे छोटी घात का अंतर क्या है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी घात कोई नहीं है। ठीक, ये 4 क्वेश्चन बना दिया हमने। अब देखो पहला पढ़ लेंगे सबसे बड़ी घात क्या है। अब इस क्वेश्चन दिक्कत आएंगे, सबसे बड़ी घात देखो, x की घात 7, x की घात 6, x की घात 2 प्लस का 1। अब सबसे बड़ी घात क्या हमारी, x की घात 7, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर ये। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी घात क्या है। सबसे छोटी घात क्या है, 6 आ जाएगी ये आंसर। ठीक, अब कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी घात में अंतर क्या है। अब सबसे बड़ी घात क्या, 7